भाजपा मुहिम को हम स्वागत करते हैं कि हम लोग के बातों को अधिक से अधिक अपने चैनल के माध्यम से हम जनता के बीच पहुंचाते रहें भाई। और आप लोग को धन्यवाद। हमारे यहाँ किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया गया, जिसमें किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला, जो कि हाई कोर्ट और जिला कोर्ट का आदेश है। और नौकरी के लिए कहा गया था, जो कि अभी तक उसके लिए भी कोई बात नहीं बनी है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील विचारधाराओं की, प्रगतिशील राजनीति की। चूँकि 2022 का चुनावी आगाज़ हो चुका है और जाहिर सी बात है कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब चुनावी मैदान में आ चुके हैं। नामांकन पत्र खरीदने का दौर शुरू हो चुका है और 10 मार्च को आने वाला समय जो है वो बताएगा कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधा। तो हमारे साथ इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे। पिंडरा से प्रत्याशी हैं लाल बहादुर जी और जानते हैं कि किस प्रकार से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं और देखते हैं अपने जीत का दावा कर रहे हैं और नामांकन शुरू हो चुका है। तो स्वागत है लाल बहादुर जी। कैसी रणनीतियाँ हैं, क्या तैयारियाँ हैं इस बार की? हमारा नाम लाल बहादुर यादव है और पिंडरा विधानसभा से हैं, राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है आपकी, अगर बातें की जाए यहाँ पे, तो किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आएंगे आप? हमारे यहाँ जनता त्रस्त हो चुकी है हर नेताओं से, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, किसी की सरकार हो। हमारी जनता जो त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से। अब हम लोग स्वयं चुनाव लड़ने के लिए पिंडरा विधानसभा से उतरे हुए हैं। देखिए, पिंडरा की अगर बातें की जाए, थोड़ा सा आप इधर आइएगा, और पिंडरा की अगर बातें की जाए तो हमें जहाँ तक मालूम है 9 बार विधायक थे वहाँ से उदल पटेल जी, 5 बार लगातार अजय राय विधायक रहे। 2017 में समीकरण टूटता है इनका बीजेपी से। 2022 में अगर बातें की जाएँ तो फिर इस बार पुनः टिकट मिला अवधेश राय को। तो अब कितना कड़ा मुकाबला आप देखते हैं वहाँ पे? बार बार टिकट मिले उससे कोई मतलब नहीं। हमारी जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। जनता देख रही है कि ये लोग खाली जुलबाजी करते हैं, कोई कार्य नहीं किए हैं आज तक। हमारे यहाँ आते हैं जाते हैं, सिर्फ कोई कार्य ही नहीं किए हैं आज तक। कोई विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं किए हैं, इसलिए जनता हमारी त्रस्त हो चुकी है। अब हम लोग स्वयं मैदान में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, किसानों की बातें की जाए, पिंडरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे किसानी का भी क्षेत्र है। वहाँ पे अभी वहाँ बातें की जाए ज़मीन अधिग्रहण से लेकर तमाम ऐसे जो वहाँ पे मुख्य बिंदु जो रहे, किस नज़रिए से देखते हैं? वोट का आशीर्वाद आपको क्यों मिले? क्योंकि हमारे यहाँ विधायक जी जो ज़मीन अधिग्रहण कराए हैं, तो हम किसानों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। और उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी, हम किसानों के पैसे को दिलवाएंगे, उचित मूल्य उनका दिलवाएंगे। किसानों की हक की बातें बहुत सी पार्टियां करती आई हैं। किसान अपने आप को कहीं ना कहीं से ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसी में अगर बातें की जाए तो जैसे पश्चिम के किसान भी काफ़ी आक्रोशित रहे बीजेपी को लेकर। काफ़ी वहाँ पे प्रधानमंत्री को यहाँ तक आके क्षमा मांगना पड़ा वहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी ये। तो जैसे आप जब क्षेत्र में जब जाएंगे, किसान आप पे ही क्यों भरोसा करे, क्या कारण उसमें नज़र आता है? हम किसान हैं, किसान के बीच जाएंगे, हम अपना किसानों से वोट मांगेंगे। क्योंकि किसान नेताओं को देख चुकी है। ये हाई फाई नेता हैं, ये गाड़ी में टहलते हैं, सिर्फ हाई फाई बात करते हैं। इनसे कोई किसान को आज तक लाभ नहीं मिला है। इसलिए हमारे ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो भी ऊपर के अध्यक्ष हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें यहाँ से लड़ने के लिए टिकट दिया। देखिए, चुनावी संग्राम में जब आप आएंगे, जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी जो भी हैं उसमें। तो जब आप वहाँ पर जब जा रहे हैं पिंडरा में, तो मैंने पूर्व में भी अभी आपसे शुरुआत में वार्ता में मैंने कहा कि 9 बार लगातार उदल यहाँ पे थे, चुनाव में जीत हासिल किए। उसी क्षेत्र से अजय राय जीते 5 बार। 1 बार अवधेश राय है, इस बार इनका फिर भाग का फैसला होना 2022 में बीजेपी से। साथ ही बात की जाए तो उसी क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश राजभर भी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनका दामन है, तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णा पटेल की बातें की जाए, वो भी उनके साथ हैं। कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल भी प्रचार करेंगी। तो कितना चुनावी संग्राम आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ विधायक उदल जी भी रह चुके, कोई विकास नहीं किए।
अवधेश भी वही किए, कोई विकास नहीं किए। अजय राय भी हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किए हैं। अजय राय भी कोई विकास नहीं किया है। तो लगातार 5 बार जीते। उनका सुरक्षित सीट है, उनका गांव है, इसलिए वो जीत लेते हैं। और ऐसा कोई नहीं है, कोई विकास नहीं किया है वहाँ पे हमारे यहाँ अभी तक। अगर लाल बहादुर जी बातें की जाए यहाँ पे, विद्युत की बातें की जाए, विद्युत के मामले में अगर बातें की जाए तो बीजेपी सरकार से पहले की जो सरकारें थी कहीं ना कहीं से उन सरकारों में बिजली की जो हाल थी, खस्ता हाल थी, बनारस में बीजेपी ने बेहतर किया। हालांकि उसमें अगर बातें की जाए तो मीटर जो बिल आ रहे थे, बिजली के बिल आ रहे थे, वो ज़्यादा थे, जिसको लेकर आक्रोश है ग्रामीण क्षेत्रों में। तमाम दल वादे कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री की बातें कर रहे हैं, तमाम एक अलग अलग वादे हैं। प्रियंका जी भी आ रही हैं। अब हम थोड़ा सा आपसे सवाल लेंगे, प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना नज़रिया आपको नज़र आता है इसमें? ठीक है, लड़कियाँ लड़ सकती हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, सबका सम्मान है, लड़की ही नहीं सबका सम्मान है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और प्रियंका जी अच्छी बात है, यहाँ से लड़ने के लिए आ रही हैं, लड़ें। और हम लोग भी अपना जो भी होगा देखेंगे उनके साथ में। प्रियंका जी तो बराबर नारे दे रही हैं, आप बहुत प्रयास कर रही हैं, उम्बा कांड से लेकर कई एक कांड में पहुँच रही हैं इस समय, जहाँ भी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की बातें हों, किसान की बात आप भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब चुनावी संग्राम जब शुरू होता है तो तमाम दल बहुत तेज़ी से विपक्ष हमलावर हो जाते हैं सत्ताधारियों के ऊपर। तो क्या कहेंगे आप? किसानों के साथ कोई नहीं करता है कुछ भी, किसानों के हक की बात कोई नहीं लड़ाई करता है। अपने हक के लिए सब लोग अपना वोट बनाने के लिए अपने लिए सब लड़ते हैं। किसानों की हक की बात कोई करता ही नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए किसानों की बात करते हैं लोग। MSP पे बातें की जाएँ तो तमाम एक बातें थी। हम थोड़ा सा, किसानों को किसान सम्मान निधि मिला, 2000 रुपये खाते में आते थे, मतलब 6000 रुपये सालाना आ रहे थे। इसके साथ साथ बातें की जाए तो शौचालय दिए गए, घर पे सिलेंडर दिया गया, कनेक्शन फ्री दी गई, उज्ज्वला, सौभाग्य, आवास, तो तमाम जो चल रही योजनाएं जो हैं। तो बीजेपी से किस प्रकार से जो है मुकाबला आप कह रहे हैं? जब जनता के बीच में जाएंगे कैसे? भाई बीजेपी सिर्फ कहती है सिलेंडर दिए हैं, सब्सिडी दे रही थी, कहाँ आ रही है? किसको सब्सिडी मिल रही है बताइए? किसी को सब्सिडी मिल रही है? नहीं मिल रही है। किसानों को कुछ फ़ायदा मिला आज तक? नहीं मिला। कहाँ MC मिला है हम किसानों को? सिर्फ इनका खाली मुद्दा है वोट लेने का, कि हम वोट लेंगे और वही बहकावा कि हम किसानों को, गरीबों को दे रहे हैं। और यहाँ किसी का कुछ नहीं मिला है किसानों को आज तक। किसानों को अभी तक यहाँ पे आपके हिसाब से कोई हक नहीं मिल रहा है? अच्छा, तो जैसे आपके समर्थन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जैसे आपके क्षेत्र की जनता आपको क्या कहती है, किस प्रकार से आपको सपोर्ट कर रही है? हमारे किसान, हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोग हमारे साथ में हैं, हमारी किसान जनता हमारे साथ में है, हमारे पिंडरा की जनता हमारे साथ में है। सबकी सहमति है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पिंडरा विधानसभा में कौन सी महत्वपूर्ण, जो अगर बातें की जाए, कौन सी कमियां आपको विशेष कर नज़र आई वहाँ पे? ऐसे 2 या 3 कमियां क्या नज़र आई जो मौजूदा विधायक नहीं कर पाए वहाँ पे? हमारे यहाँ किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया गया, जिसमें किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला, जो कि हाई कोर्ट और जिला कोर्ट का आदेश है। और नौकरी के लिए कहा गया था, जो कि अभी तक उसके लिए भी कोई बात नहीं बनी है। और सड़कों को किस नज़रिए से देखते हैं? सड़कों का कुछ डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे? कुछ बने हैं? कुछ नहीं बना है। 4 लेन बना है, 4 लेन से कोई हम लोग का डेवलप नहीं हुआ है। जो लोकल जो सड़कें थी, गड्ढा मुक्त की बातें की गई थी योगी जी द्वारा, कहीं कुछ गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। जो हम लोग के गाँव की सड़क है आज भी वैसे है, पहले भी वैसे थी, आज भी वैसे है। अच्छा, आईपा की मुहिम है हमारे जिस चैनल के अंतर्गत आपसे हमारी वार्ता हो रही है। मुहिम है कि हम लोग हर राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं, पदाधिकारियों के पास पहुंचते हैं। तो हमारी इस आईपा की मुहिम को आप क्या कहेंगे? आईपा की मुहिम को हम स्वागत करते हैं कि हम लोग के बातों को अधिक से अधिक अपने चैनल के माध्यम से हम जनता के बीच पहुँचाते रहें भाई, और आप लोग को धन्यवाद। तो देखिए, आपने हमारे साथ पिंडरा विधानसभा से प्रत्याशी थे आप, जिन्होंने अपने जो जवाबों को यहाँ पे दिया, और इनका दावा है कि आने वाले 10 मार्च में निश्चित ही जीत हासिल करेंगे और विधानसभा में पहुंचकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बातें उठाएंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।